सो स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारा जो पॉलीमर बचा हुआ आई थिंक आज खत्म हो जाएगा ना। तो मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ सो दैट आपको और नेटवर्क अच्छा मिले, वॉइस क्लैरिटी और अच्छी रहेगी। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ। 12th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में? नियोप्रीन हो गया था हमारा ना। नियोप्रीन में हमने क्या पढ़ा था? नियोप्रीन का प्रॉपर्टीज हो गया था, नियोप्रीन को कैसे फॉर्म करते हैं वो, और यूजेस हो गया था। नियोप्रीन के बाद नेक्स्ट कौन सा पॉलीमर है बेटा हमारे सिलेबस में? सर उसका स्ट्रक्चर बचा था। नियोप्रीन का हाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना? सर दिया है दिया पेज हुआ है। नंबर 333 पे, ऊपर में ही है स्टार्टिंग में। अच्छा, यानी वो कैसा फॉर्म होता है? अच्छा, प्रोसेस है पूरी। यहाँ उसका प्रिपरेशन मेथड, जो रिएक्शन है ना, वो देख लेते हैं कैसा एक्चुअली में फॉर्म होता है। ठीक है, तो नियोप्रीन का जो मोनोमर है जो हम यूज करते हैं वो क्या है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन। हेडिंग लिख लेते हैं हम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन। ठीक है, तो नियोप्रीन कैसे फॉर्म होता है? हमारा जो मोनोमर है हम उसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे, n। ठीक है, n है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट n इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, सो नियोप्रीन का फॉर्मूला क्या था? हमने देखा था 2-क्लोरोब्यूटाडाइन। सो ब्यूटाडाइन और 1,3 है, 1,3 का मतलब फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हमने ले लिया कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है, आई हैव टू अटेंड दिस कॉल, इट्स फ्रॉम स्कूल। ओके, वेट अ सेकंड। हाँ, सो लेट बैक टू द क्लास। सो ब्यूटाडाइन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन की चेन हो गई। सो हमने ले लिया 4 कार्बन की चेन। ठीक है, इसके सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच है, तो हमने यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दिया। और क्या बोल रहा है? 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3 यानी ये फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, और ये थर्ड कार्बन है तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अब सबकी वैलेंसीज पूरी कर देंगे, तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 2 से पूरी हो रही है, 2 बची हुई है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। इसके वैलेंसी 1 2 3 4 से पूरी हो गई, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके वैलेंसी 1 2 3 से पूरी हो रही है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH2। ठीक है, तो ये है हमारा क्लोरोप्रीन। ठीक है, जो कॉमन नेम है इसका ये है क्लोरोप्रीन, अदरवाइज इसका जो IUPAC नेम है वो है 2-क्लोरो-ब्यूट। अब डबल बॉन्ड 2 है तो हम ए यूज करते हैं, ब्यूटा।
फिर उनकी पोजीशन है 1,3, 2 है इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए आता है ENA। ठीक है, तो ये है IUPAC नेम फॉर क्लोरोप्रीन। ठीक है, और क्लोरोप्रीन एक्चुअल में इसका CHLOROPRENE ये उसका कॉमन नेम है। ठीक है, ऐसा कोई वेटिंग रूम में है तो नहीं, मैं चेक कर लेता एक बार। नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये हमारा क्लोरोप्रीन, ये हमारा मोनोमर है। ठीक है, अब ये अंडरगोस विल गो पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पहले इसकी मोनोमर यूनिट, जो रिपीटिंग यूनिट हम वो ड्रॉ कर लेंगे। तो रिपीटिंग यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसकी वैल्यू से बढ़ जाएगी, यानी बॉन्डिंग साइड शो करेंगे हम CH2, फिर यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर है हमारा क्लोरीन। अब देखो इन दोनों की वैल्यू पूरी नहीं हुई क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर आ जाएगा CH2, और ये हो जाएगी हमारी रिपीटिंग यूनिट। हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, अब ये अंडरगोज विल गो पॉलीमराइजेशन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉलीमराइजेशन। ये है पॉलीमराइजेशन। अब ये रिपीटिंग यूनिट ही ड्रॉ करना है, और उसके लास्ट में यहाँ पर हमको एन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो चलो हम ये पे ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे नहीं लिखते। यहाँ पर तो ये हो जाएगा CH2, C के ऊपर Cl, डबल बॉन्ड CH एंड CH2, और N यहाँ पर लग गया, यानी सारे के सारे जो यूनिट्स है रिपीटिंग यूनिट एक दूसरे से अटैच्ड होगी। ठीक है, और ये है हमारा पॉलीमर, ये है पॉलीमर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूप्रीन बोलते हैं। ठीक है, फिर न्यूप्रीन को हम वोल्कनाइज करेंगे किसके प्रेजेंस में, MgO के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने कल देखा था। तो ये क्या फॉर्म करेगा, वोल्कनाइज्ड न्यूप्रीन फॉर्म करेगा, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में क्रॉस लिंकिंग होगी, क्लोरीन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और क्लोरीन के रिमूव होने के बाद ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो हम इसको भी देख लेते हैं, इसका वोल्कनाइजेशन प्रोसेस कैसी होगी। ठीक है, तो हमारे पास न्यूप्रीन फॉर्म हो चुका है। सो न्यूप्रीन का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज CH2, यहाँ पर बॉन्डिंग साइट है, फिर C, इसके ऊपर यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, फिर है डबल बॉन्ड, फिर है CH, फिर CH2। ठीक है, तो ये एक यूनिट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी यूनिट फिर अटैच होगी, तो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, फिर अगेन इसको रिपीट करना है, CH2, फिर C के ऊपर Cl, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर CH, और फिर CH2, और ये चलते रहेगा। ठीक है, तो ये एक चेन हो गई। दूसरी चेन हम सेम चेन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो हो जाएगा CH2, फिर C। अब देखो मैं यहाँ पर जो क्लोरीन है मैं उसको ऊपर दिखा रहा हूँ, ये दिखा दिया हमने Cl, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर C, यहाँ का अगेन क्लोरीन को मैं ऊपर दिखा रहा हूँ ऐसा Cl, फिर डबल बॉन्ड CH, देन CH2। ठीक है, और ये चलते रहेगा इधर। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट। अब इसको हम वोल्कनाइज कर रहे हैं, वोल्कनाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ विथ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको वोल्कनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, यहाँ के दो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ से MgCl2 रिमूव हो जाएगा, माइनस है ना, रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैं इसका स्ट्रक्चर जो बॉन्ड फॉर्म होगा मैं इसको वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पिंक कलर में। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर को एज इट इज ड्रॉ करना है, बस क्लोरीन ड्रॉ नहीं करना है। तो हो जाएगा CH2, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, Yes, sir. ये हो जाएगा CH2, फिर है C। अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ में सॉल्ट फॉर्म कर रहा है।
तो यहाँ पर अब बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ में आ जाएगी नेक्स्ट चेन के साथ। तो मैं पहले एक चेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, देन CH2 ऑफ नेक्स्ट चेन, देन C, अगेन यहाँ पर क्लोरीन था, फिर डबल बॉन्ड CH एंड CH2, और ये टर्म चलते रहेगा। नेक्स्ट चेन है हमारी CH2C, यहाँ पर फिर वो क्लोरीन था, उसको ड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि वो सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, देन अगेन CH2, देन वी हैव C, यहाँ पर क्लोरीन था, देन डबल बॉन्ड CH एंड CH2, और ये टर्म चलते रहेगा। ठीक है, 22 नहीं 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन रिमूव हो रहा है, तो क्लोरीन रिमूव हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसा। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा वोल्कनाइज्ड रबर है, हम यहाँ पर लिख लेंगे वोल्कनाइज्ड। वोल्कनाइज्ड न्यूप्रिन। ठीक है, अब वोल्कनाइज्ड जो न्यूप्रिन है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जैसे वो नॉर्मल पॉलीमर फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब इसका हम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं फिर टायर बनाने के लिए और शूज के सोल बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूप्रिन एंड इट्स वोल्कनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जितना फास्ट हो सके। ये आ गया पूरा। यू कैन जूम इट ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन। ओके, वंस डन इन्फॉर्म मी। आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. अब क्या बच गया है, नेक्स्ट कौन सा है, क्योंकि बहुत कुछ रिमूव हो चुका है तो हमको जो है वही पढ़ेंगे। आई थिंक आपने कल कहा था बायोडिग्रेडेबल ऐसा समथिंग ना, Yes, sir. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इस पहले वाले रिमूव हो चुके हैं क्या, जैसे क्या है हमारे पास फिर रेयॉन है, रेयॉन रिमूव हो गया है ना, विस्कस रेयॉन। So, हाँ वो रिमूव हो गया, और उसके बाद वाला पॉइंट मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। निखिल, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ आ रहा है। ये मेशराम कहाँ गया? सो के नहीं उठाओ। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉलीमर है, हेडिंग लिख लो, देन विल स्टार्ट। सी, सबसे पहले हम इसके देखेंगे बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहला तो ये बायोडिग्रेडेबल है। अब बायोडिग्रेडेबल है तो ऑब्वियसली ये डिकम्पोज होगा और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सबसे मेन बेनिफिट ये है इसका। ठीक है, तो हम इसके पहले बेनिफिट लिख लेते हैं, क्या है बेनिफिट्स। देखो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इट इज बायोडिग्रेडेबल। बायो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, hence it do not
do not produce harm effect to the environment. That means it is eco-friendly. Hence, it is eco-friendly polymer. ठीक है. नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा? हाँ, it does not produce, it do not produce pollutants in environment. Okay, so these are the main benefits of the biodegradable polymer. Okay. Next, see, biodegradable पॉलीमर जो है एक्चुअल में ये कैसा है, बायोडिग्रेड हो जाता है. मीन्स हमारे जो नेचुरल फैक्टर है लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे पॉलीमर है इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर हम बात करें प्लास्टिक की, लाइक वी हैड डिस्कस अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये कह सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इनको डिकम्पोज होने के लिए दे टेक्स 100 and thousands of years. Okay, that's why they are very harmful to the atmosphere. But this polymer, they get biodegrade easily by the natural factor. Hence these are the eco-friendly polymer. Okay, ये बहुत ज्यादा यानी हमारे लिए यूजफुल है. अगर हम इनको यूज करें तो इट इज बेटर देन पॉलीथीन एंड फाइबर्स. ओके, आगे. सो जब हम इनको डिस्पोज यूज करेंगे और यूज होने के बाद जब हम इसको डिस्पोज करेंगे तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस को मेंटेन करेंगे, यानी ये हार्मफुल इफेक्ट यानी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करेंगे. ओके, सो दिस ऑल आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. तो हम पहले अब इसकी बेनिफिट लिख लिया, अब हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन. इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन. So, क्या होगी डेफिनेशन? Those polymer which get biodegrade easily by natural factors are called as biodegradable polymer. Okay, so this is definition. Example, see, हमारे पास है PHBV. It is one of the example is it is PHBV. Okay, it is a copolymer of like hydrocarbons or aliphatic hydrocarbons. हम इसको अटैच क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे इनकी यूनिट्स को. इसका मतलब ये पॉलीमराइजेशन है लेकिन दो से ज्यादा यूनिट कंबाइन हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडेंस पॉलीमर है. ये कैसा है, कंडेंस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ये फॉर्म होंगे. ठीक है, आप ऐसा करो, पहले इतना लिख लो, देन वी विल मूव फर्दर. हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में PHPV क्या होता है. ठीक है,
हो गया बेटा, लिख के आगे बढ़े। हो गया क्या लिख के बेटा Yes, sir. सभी का? तो हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, फुल फॉर्म के बुक में आई थिंक दिया नहीं है, so you have to remember the full form. It is poly 3 hydroxy butyrate butyrate कोपोलीमर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे को, देन 3 हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये हो गया पॉली से आ गया पी, यहाँ पर आ गया एच, फिर ये आ गया बी, फिर ये आ गया वी। ठीक है, सो एक CO है कोपॉलीमर का है को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ से एक और यहाँ से एक मोनोमर हम यूज करेंगे जो कंबाइन होकर PHBV को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसका जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन है, हम वो चेक कर लेते हैं कि कैसे ये फॉर्म होगा, देन हम इसको डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसका। ठीक है, तो फुल फॉर्म लिख लिए। देखो यहाँ पर 2 मोनोमर यूज होते हैं, तो पहला है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो हम पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यह है इट इज CH के ऊपर अटैच है हमारा OH। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और ये एसिड भी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा इट इज CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, देन C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, तो ये हमारा फर्स्ट मोनोमर है। ठीक है, हमने इसको रिएक्शन करवाया। अब देखो हमने इसकी नंबर ऑफ यूनिट कितने ले रहे हैं, n ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, n। ठीक है, तो दूसरा भी उसकी सेम नंबर ऑफ यूनिट लेंगे, n। ठीक है, दूसरा जो हमारा मोनोमर है वो है हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड। ठीक है, वेलरिक एसिड का स्ट्रक्चर है CH, यहाँ पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पर मिथाइल के ग्रुप में आ जाएगा यहाँ पर इथाइल ग्रुप CH2CH3। ठीक है, बाकी फिर एज इट इज CH2C डबल बॉन्ड OH, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप चेंज है। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बस यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, इसका नेम है बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड मोनोमर है। ठीक है, अब हम इन दोनों को डीहाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे। डीहाइड्रोलाइसिस प्रोसेस मींस द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, हम इसको हीट करके कुछ कैटलिस्ट का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, डीहाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे और साथ में ये पॉलीमराइज भी होगा। ठीक है, तो डीहाइड्रोलाइसिस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ पॉलीमराइजेशन।
ठीक है, याद रखना इसके जो मोनोमर है वो कौन कौन से हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेल्ड्रिक एसिड। ठीक है, ये दोनों हमारे मोनोमर है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो गया हम उसको कंडेंस पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहाँ से रिमूव होगा H और यहाँ से रिमूव होगा OH। ठीक है, अब H और OH रिमूव होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली रिलीज होगा और ये दोनों कंबाइन होकर एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जो हमारा पॉलीमर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा यहाँ पर CH, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हमने यहाँ पर लिख लिया मिथाइल ग्रुप, फिर आ जाएगा CH2, फिर है C, फिर है डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आ जाएगा O, फिर दूसरी यूनिट CH के ऊपर अगेन CH2 अटैच, यहाँ पर CH2 CH3 अटैच है, फिर यहाँ आ जाएगा CH2, फिर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो N लिए थे तो सारे सारे कंबाइन हो जाएंगे, तो हम N को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉली। अब जो बाकी कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3 पॉली यानी मेनी, जो N है ना हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉली से। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट फिर को देन 3 कोपोलिमर है इसलिए को 3 हाइड्रोक्सी वेल्ड्रेट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नेम। तो इतना लॉन्ग नाम न लिखते हुए हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको, इट इज PHBV। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीमर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है क्या? बस आपको दोनों के स्ट्रक्चर याद रखने हैं, किसके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड के एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेल्ड्रिक एसिड के। और यहाँ से हमको OH ग्रुप और यहाँ से हमको H रिमूव करके सबको कंबाइन करते हुए चलना है। ठीक है, तो इससे हमारा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और हमारा PHBV पॉलीमर फॉर्म होगा। ठीक है, नाम से ऐसा बहुत टफ होगा ऐसा लग रहा है, बट है बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, अब चलो हम इसका जो रिएक्शन जो समझे उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ, इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ, किसका कोपॉलीमर है ये, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेल्ड्रिक एसिड। वेलरिक एसिड, वेलरिक एसिड। ठीक है, सो इट इज a copolymer of beta hydroxy butyric acid and beta hydroxy weldric acid. They undergoes polymerization, और we can write condensed polymerization। हम इसको कट कर लेते हैं और लिखते हैं condensed polymerization। Condensed polymerization to form PHBV। ठीक है, so this is the description for the above polymer। ठीक है,
अब देखो एक्चुअल में ये कैसा है, यहाँ पर जो लिंकेज है वो कौन सा लिंकेज है, इट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ वाला, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ फिर कार्बन की चेन है, तो ये इसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्टर लिंकेज। तो हम यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए, इट इज एस्टर लिंकेज। ठीक है, इट इज अ एस्टर लिंकेज। तो हम और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या है, PHBV, PHBV इज एन सी, ये साइक्लिक नहीं है, मीन्स ये कैसा है, एलिफेटिक, एलिफेटिक एलिफेटिक ALIPHATIC, एलिफेटिक पॉलिस्टर, पॉली, पॉली यानी मिनी, और यहाँ पर एस्टर लिंकेज हम इसको बोलेंगे पॉली एस्टर, पॉली एस्टर पॉलीमर। ओके, पॉलिएस्टर पॉलीमर। ठीक है, formed by polymerization of दोनों का नाम लिख लो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, वाई है ब्यूटेरिक एसिड, एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड। okay, so this is the description for the formation of polymer। ठीक है, so लिख लो इसको, और एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेना, और ये सेम वीडियो आपके YouTube चैनल के ऊपर फिर से अपलोड होने वाली है, तो आप वहां पर भी जाकर इसको रिपीट कर सकते हो। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। हो गया, निखिल हो गया बेटा, Yes, sir. डाउट? No, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉलीमर है हमारे पास नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये सिलेबस में है क्या, रिमूव हो गया है सर। है क्या है, रिमूव हो गया? सर है ना, ठीक है, तो ये हो गया सबका लिख के। स्क्रीनशॉट ले। हाँ ठीक है, ठीक है, फास्ट हो गया है अभी ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास नायलॉन 2 नायलॉन 6। आई थिंक ये हमारा लास्ट पॉलीमर है, तो ये दिया हुआ है हमारा 15.5.2 में। ठीक है, इट इज नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। क्या दिया हुआ है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज अ पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ 2 अमाइनो एसिड। ठीक है, और जो अमाइनो एसिड है वो क्या एक्चुअल में, ग्लाइसिन है एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो एक्चुअल में ये सेकंड एग्जांपल है किसका, अभी हमने जो PHBV देखा था, है ना वो, और ये नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो चलो इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्योंकि आपके बुक में तो बहुत ही कम दिया हुआ है ना, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। तो लिख लो, इट इज अगेन अ कोपॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल कोपॉलीमर।
देख लो, नायलॉन 2 नायलॉन 6 में फर्स्ट पॉइंट। First, it is a biodegradable copolymer, hence it do not produce any harm to the environment because it degrades easily by natural factor. ओके, सो लिख लो इसको। अब देखो, ये पॉलीअमाइड पॉलीमर है, हाँ? तो इसका सेकंड पॉइंट हम लिख लेंगे, इट इज पॉलीअमाइड पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। इट इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। किस किस का है, नाम भी दिया हुआ है तो हम नाम भी लिख लेंगे इसका। तो लिख लो, क्या है, इट इज अ polyamide polymer of amino acid formed by condensed polymerization of condensed polymerization process of, लिखते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ। कौन कौन है इसके मोनोमर नाम दिया था, ग्लाइसिन GLYCINE ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अभी एक्चुअल में फॉर्म कैसे होगा तो रिएक्शन के थ्रू समझ लेंगे। तो रिएक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो खाली स्पेस है यहाँ पर इंक चेंज कर देते हैं।